गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, एक बार फिर स्वागत है आपका पाइनियर उरई में। और इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा फैला दो, आग लगा दो पूरे यूट्यूब में। ठीक है, आप लोग कम लाइक कर रहे हो, कम शेयर कर रहे हो, कम सब्सक्राइब कर रहे हो। ठीक है, चलें नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का टाइम एंड वर्क का। इससे पहले हम लोग एक बेसिक क्लास पढ़ चुके हैं और आज और एक बेसिक क्लास होगी। ठीक है, और फिर इसके बाद हम लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। अभी हम लोग सीखने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से क्या अप्रोच बनेगी, हमारी कॉन्सेप्ट क्या रहेंगे। चलें, आज हम लोग सीखेंगे अल्टरनेट डेज पे क्वेश्चंस, एकांतर क्रम में बारी बारी किस तरीके से काम करते हैं, और इफ़िशियंसी पे बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, कार्य क्षमता पे आधारित प्रश्न। तो सबसे पहले हम लोग सीखते हैं अल्टरनेट डेज वाले क्वेश्चंस। सारा कार्य होने में कितना समय लगेगा। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक अकेला किसी काम को 12 दिन में पूरा कर लेता है और वही काम बी अकेला उसी काम को 15 दिन में पूरा कर लेता है। पूछा जाता है कि काम को ए शुरुआत करता है, फिर पहले दिन ए करेगा, फिर अगले दिन बी अकेला करेगा, फिर ए, फिर बी। इस तरीके से सारा काम होगा तो कुल कितने दिन में काम हो पाएगा, ऐसा आपसे पूछा जा रहा है। तो ध्यान देंगे, सबसे पहले बेसिक अप्रोच जो हमें टोटल वर्क एज्यूम करना है और इनकी इफ़िशियंसी निकालनी है। ये हमने लास्ट क्लास में सीखी थी, लगभग हर क्वेश्चंस में करनी होगी हमें। तो 12 और 15 का एलसीएम 60 आया, ए की कार्य क्षमता 5 और बी की कार्य क्षमता 4। ठीक है, इसके बाद देखो पहले दिन ए करेगा, फिर बी करेगा, फिर वही काम ए करेगा बी, फिर इस तरीके से रिपीटेशन चालू होगा। तो 2 दिन की साइकिल बनेगी यहाँ पर। ठीक है, 2 दिन की साइकिल बनेगी। तो हम लोग देखेंगे शुरू के 2 दिन में कितना काम हो रहा है। तो टोटल 9 यूनिट काम हो रहा है। अब इतना ही काम अगले 2 दिन में होगा, फिर 9 यूनिट काम अगले 2 दिन में होगा। तो हम लोग फुटकर काम ना करा के हम लोग सीधा 60 यूनिट पे पहुंचेंगे, टोटल वर्क कंप्लीट कराएंगे। तो 9 का पहाड़ा पढ़ो और 60 के पास पहुंचने की कोशिश करो। तो 9 6 का 54, तो 6 का गुणा इस तरफ, 6 का गुणा इस तरफ। तो रिजल्ट सीधा निकल के आता है कि 12 दिन में 54 यूनिट काम पूरा हो चुका है। ठीक है, समय हो गया है 12 दिन और काम हो चुका है 54 यूनिट। अब अगले दिन 13वें दिन किसका नंबर आएगा? अगले दिन 13वें दिन अब जितना भी काम बचा फुटकर कराएंगे। 13वें दिन ए का नंबर आएगा क्योंकि ए ने काम को शुरू किया था। तो अब 1 से काम कराते हैं 13वें दिन, और एक दिन में ए 5 यूनिट काम कर लेता है और हम लोग 5 यूनिट करा देंगे। तो दिन हो जाएंगे 12 से 13, 5 यूनिट बढ़ जाएगा तो 54 से हो जाएगा 59 यूनिट। समय हो गया 13 दिन और काम हो चुका है 59 यूनिट का। अब 1 यूनिट काम बाकी रह गया है। ध्यान दें, अब ये 1 यूनिट काम अगले दिन बारी आएगी बी की। ठीक है, तो बी करेगा। तो 1 यूनिट काम को करने में बी को कितना समय लगेगा? तो ध्यान दो, जितना भी काम होगा वो और डिवाइड करेंगे उसकी क्षमता से जिससे काम कराना है। ये 1 यूनिट काम बी करेगा तो बी की कार्य क्षमता से भाग दे देंगे, मतलब बी को 1/4 दिन का समय और लगेगा 1 यूनिट काम करने में। तो 13 दिन आपके हो ही गए थे, तो 13 से ही 1/4, 13 से ही 1/4 दिन में पूरा 60 यूनिट कार्य समाप्त हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर होगा 13 से ही 1/4 दिन। चलिए नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस हम आपके लिए दे रहे हैं, आपको करना है। और क्वेश्चंस बिल्कुल यही है, अल्टरनेट डेज पे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, और कि कौन कितने समय में कर पा रहा है। क्वेश्चन पहला है, ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 12 दिन में करता है और सी उसी काम को 15 दिन में करता है। ये लोग बारी बारी से काम करते हैं। पहले दिन ए अकेला, फिर इसके बाद बी, फिर सी, फिर ए, फिर बी, फिर सी। इसी तरीके से बारी बारी करते रहेंगे तो काम कुल कितने समय में हो जाएगा, ऐसा पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ए अकेला किसी काम को 7 दिन में करता है और बी अकेला उसी काम को 8 दिन में करता है। काम की शुरुआत बी करता है, फिर ए, फिर बी, फिर ए। इस तरीके से ये लोग करते जाएंगे तो कुल कितना समय लगेगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है ये। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ए काम को 9 दिन में करता है और बी काम को 12 दिन में करता है। काम की शुरुआत ए कर रहा है, फिर अगले दिन बी, फिर ए, फिर बी। इस तरीके से काम करेंगे तो कितना समय लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे ए के साथ पहले दिन बी काम करेगा, अगले दिन ए के साथ सी काम करेगा, फिर ए के साथ बी काम करेगा, फिर ए के साथ सी काम करेगा, और इस तरीके से काम करेंगे तो काम कितने समय में हो पाएगा। ठीक है, ये 4 क्वेश्चंस हैं। वीडियो पॉज करके आप लोग बनाएंगे इन 4 क्वेश्चंस को, इसके बाद फिर सॉल्यूशन मैच करेंगे। चलें मैं बताता हूँ इनको। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हम लोग देख रहे हैं, बेसिक हैं ABC। सबसे पहले तो टोटल वर्क एज्यूम करेंगे, तो 10 से 12 और 15 का एलसीएम 60 आएगा। इनकी इफिशियंसी निकालेंगे तो ए की कार्य क्षमता 6, बी की कार्य क्षमता 5, सी की कार्य क्षमता 4। क्वेश्चंस की भाषा के अनुसार पहले दिन ए कर रहा है, फिर बी, फिर सी,
फिर ए बी सी। तो हम लोग देख रहे हैं शुरू के 3 दिन बाद काम रिपीट होना स्टार्ट हो रहा है। तो जैसे ही काम रिपीट होना शुरू होगा तो हम लोग उतने ही दिन की साइकिल बना लेंगे। तो शुरू के 3 दिन में जितना काम होगा उतना ही अगले 3 दिन में, फिर उतना ही 3 दिन में, ऐसे चलेगा। तो शुरू के 3 दिन में कितना काम हो रहा है हम लोग ये देखेंगे। तो हम लोग देख रहे हैं पहले दिन ए करेगा, फिर बी करेगा, फिर सी करेगा। तो शुरू के 3 दिन में कुल 15 यूनिट काम होगा। शुरू के 3 दिन में कुल 15 यूनिट काम होगा। हमें टोटल 60 यूनिट काम कराना है। तो 15 का पहाड़ा पढ़ो और 60 के पास पहुंचने की कोशिश करो। तो 4 का गुणा कर देंगे तो सीधा 60 पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो 4 का गुणा इधर भी करना पड़ेगा। इसका मतलब है 12 दिन का समय लगेगा पूरा 60 यूनिट काम समाप्त करने में, यदि एकांतर क्रम में वो लोग काम कर रहे हैं। तो 12 दिन में सारा कार्य समाप्त हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 में। चलें क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं और इसको ध्यान से समझेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 2 में देखें 7 और 8 का एलसीएम लेंगे। देखो जब भी ये आसपास के नंबर हुआ करें, ठीक है, जब भी आसपास के नंबर हुआ करें या को प्राइम नंबर हुआ करें तो उन दोनों का आपस में गुणा कर दिया करो, वही एलसीएम होगा। ठीक है, ये इनकी इफिशिएंसी आ गई। अब क्वेश्चन में कह रहे जा रहा है पहले दिन बी काम कर रहा है, फिर ए, फिर बी, फिर ए। तो पहले 2 दिन में जितना काम होगा उतना ही अगले 2 दिन में होगा। तो 2 दिन की हम लोग साइकिल बना लेंगे। तो शुरू के 2 दिन में देखेंगे कितना काम हो रहा है। तो पहले दिन बी ने किया, फिर अगले दिन ए ने किया। तो 2 दिन में टोटल हमारा 15 यूनिट काम हो गया। ठीक है, 2 दिन में हमारा 15 यूनिट काम कंप्लीट हो चुका है। अब अगले 2 दिन में फिर ऐसे ही चलता रहेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 56 के पास पहुंचने की कोशिश करेंगे। तो 15 दिया 45, 15 चौके 60, ज़्यादा हो जाएगा। तो 3 का गुणा करके काम चलाते हैं। तो रिजल्ट आएगा कि 6 दिन में 45 यूनिट काम हो रहा है आपका। ठीक है, 6 डेज में 45 यूनिट काम कंप्लीट हो गया है। और अब देखेंगे, ध्यान दें, 45 मिनट काम होने के बाद हम लोग जितना भी काम बाकी रह गया फुटकर कराएंगे। चलें 6वें दिन के बाद 7वें दिन हम लोग देखेंगे किसका नंबर आएगा। 7वें दिन यहाँ पे बी का नंबर आएगा, क्योंकि काम बी ने शुरू किया था। जो काम स्टार्ट करेगा तो नेक्स्ट साइकिल, जो नई साइकिल होगी, उसमें उसी का नंबर पहले आएगा। तो 7वें दिन बी का नंबर आएगा। और बी एक दिन में 7 यूनिट काम कंप्लीट करता है। 45 यूनिट काम हो चुका है, तो 7 यूनिट और बढ़ जाएंगे। तो 45 में 7 जोड़ेंगे तो 52 यूनिट, 52 यूनिट। 7 दिन में 52 यूनिट काम समाप्त हो चुका है। बाकी रह गया है 4 यूनिट काम, क्योंकि टोटल वर्क 56 यूनिट का है। और काम करने की बारी है अगले दिन ए की। 8वें दिन ए का नंबर आ रहा है और ए एक दिन में 8 यूनिट काम करता है, कराना है 4। तो जितना कराना है बटे करेंगे जिसकी इफिशिएंसी से, जिससे कराना है। ए से कराना है तो ए की क्षमता से भाग देंगे, मतलब ए को आधा दिन समय लगेगा बकाया के 4 यूनिट में। तो 7 दिन आपके हो ही गए थे, आधा दिन और, तो 7.5 दिन में पूरा आपका 56 यूनिट काम समाप्त हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 57 कंप्लीट 1/2, 7.5 दिन। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। 9 और 12 का एलसीएम लेंगे, 36 एलसीएम आएगा। इफ़िशिएंसी पहले दिन है भी, फिर भी इस तरीके से। तो शुरू के 2 दिन में हम लोग देखेंगे 7 यूनिट काम समाप्त हो रहा है। ठीक है, और हमें कराना है टोटल 36 यूनिट काम। तो 7 में कितने का गुणा करेंगे, 5 का। तो इसका मतलब है 10 दिन में हो जाएगा 35 यूनिट काम। अभी 1 यूनिट काम बाकी रह गया, और ये 1 यूनिट काम अगले दिन नंबर है किसका, ए का। और ए एक दिन में करता है 4 यूनिट काम। तो 1 यूनिट काम ये ए करेगा, तो ए की क्षमता से भाग देंगे, मीन्स 1/4 दिन का समय और लगेगा। तो 10 सही 1/4 दिन में आपके टोटल 36 यूनिट काम समाप्त हो जाएगा। तो आंसर आएगा 10 सही 1/4 दिन। चलें क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 में देखेंगे एलसीएम लेंगे हम लोग। तो 12, 18 और 24 का एलसीएम 72 आएगा। इफिशिएंसी, अब क्वेश्चंस में कहा जा रहा है कि पहले दिन ए पर डे काम कर रहा है। क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा रहा है कि ए कार्य को कितने समय में करेगा यदि बी और सी बारी बारी से उसकी मदद करें, बी और सी अल्टरनेट डेज उसकी हेल्प करें। ठीक है, ये जो क्वेश्चंस हैं ये ग्रेड डी और ग्रेड सी के एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, और रेलवे है और स्टेट पुलिस के एग्ज़ाम्स में ज़्यादातर आते हैं। एसएससी के एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस रहते हैं, लेकिन उसने थोड़ा सा फिगर चेंज कर दिया, तो उसको हम लोग प्रैक्टिस में सीखेंगे। क्योंकि बेस बनाने के लिए ये आसान लेवल से, एकदम 0 लेवल से उठाया जा रहा है। आसान फिगर भी दिए जा रहे हैं कुछ, और जो कठिन क्वेश्चन हैं उनमें अप्रोच क्या रहेगी उसको भी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इसको समझते हैं। पहले दिन ए और बी एक साथ काम कर रहा है, तो ए और बी एक साथ करेंगे तो काम 10 यूनिट होगा। अगले दिन ए और सी एक साथ काम करेंगे तो काम होगा 13 यूनिट। शुरू के 2 दिन में जितना काम हो रहा था उतना ही अगले 2 दिन में हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि शुरू के 2 दिन में कुल कितना काम हुआ, तो 23 यूनिट काम हुआ है। ठीक है, 10 यूनिट पहले दिन और 13 यूनिट दूसरे दिन।
इसी तरीके से 23-23 करके काम बढ़ेगा। ठीक है, तो 3 का गुणा करते हैं हम लोग, तो 6 दिन में 69 यूनिट काम हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, समय हुआ 6 दिन और 69, 3 का गुणा करने पर। अब 7वें दिन बारी आएगी किसकी, ए और बी की, और ए और बी एक दिन में 10 यूनिट काम करते हैं और हमें काम कराना है 3 यूनिट। तो जितना भी काम कराना है डिवाइड करेंगे जिससे काम कराना है। ठीक है, जितना काम है डिवाइड करेंगे उसकी एफिशिएंसी से जो काम करेगा। तो 6 सही 3/10 दिन, 6 सही 3/10 दिन का समय लगेगा, पूरा 72 यूनिट कार्य समाप्त हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, तो ये बेसिक क्वेश्चंस थे हमारे अल्टरनेट डेज के, और इसके बाद हम लोग सीखेंगे एफिशिएंसी पे बेस्ड क्वेश्चंस। चलें, नेक्स्ट हम लोग सीखेंगे एफिशिएंसी पे बेस्ड क्वेश्चंस, कार्य क्षमता पे आधारित प्रश्न। अभी हम लोग बेसिक पकड़ बना रहे हैं बेसिक टॉपिक की, इसके बाद हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छे लेवल के क्वेश्चंस देखेंगे। एफिशिएंसी पे बेस्ड देखो क्वेश्चंस किस तरीके से रहते हैं। हमें कार्य क्षमता का जो अनुपात है, एफिशिएंसी के जो रेशियो है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली दे दिया जाता है। इस तरीके से बोल देगा कि ए किसी कार्य को करने में बी से 2 गुना कुशल है, या ए और बी की एफिशिएंसी का अगर रेशियो हम लोग देखा जाए 2 गुना कुशल है, मीन्स 2:1, ये एफिशिएंसी का रेशियो दे दिया जाएगा। फिर इसमें बताया जाएगा कि ए अकेला इस काम को इतने समय में कर लेता है, तो बताओ दोनों मिलकर उस काम को कितने समय में करते हैं। या बताया जाएगा कि दोनों मिलकर काम को इतने समय में कर लेते हैं, तो बताओ इंडिविजुअल ए अकेला काम को कितने समय में करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सपोज़ हमें टाइम दे दिया गया है कि ए और बी दोनों मिलकर काम को 12 दिन में कर लेते हैं, तो आपको बताना है कि ए अकेला काम को कितने समय में करेगा। तो ध्यान दें, कार्य क्षमता बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है। इस टाइप के क्वेश्चंस में बस हमें ये देखना होता है कि हमें टोटल टाइम किसका दिया हुआ है। ठीक है, टोटल टाइम किसका दिया हुआ है, या तो ए का देगा या बी का देगा या दोनों का मिला के दे देगा, या वो डिफरेंस देगा, हमारा नेक्स्ट टाइप रहेगा जो। तो हम लोग जिसका भी टाइम दिया होगा, जैसे ए और बी काम को 12 दिन में ख़त्म कर सकते हैं, तो इनको हम लोग 12 दिन काम करा देंगे तो टोटल वर्क पता चल जाएगा कि भाई कुल कितना काम है। भाई 2 चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, एक तो टोटल वर्क की और दूसरा एफिशिएंसी की। तो एफिशिएंसी तो उसने हमें डायरेक्टली दे रखी है, इस बार टोटल वर्क हमें जस्ट निकालना है। तो टोटल वर्क का मतलब ही क्या होता है, टाइम बराबर वर्क डन अपॉन एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का गुणा जैसे ही आप टाइम में करोगे तो हमें वर्क मिल जाएगा। तो किसकी एफिशिएंसी, तो जिसका भी टाइम दिया होगा उसी की एफिशिएंसी में गुणा कर देंगे तो वर्क मिल जाएगा हम लोग को। तो यहाँ पे हमें टाइम दे रखा है ए और बी का, कि ए और बी अगर इस काम को करते हैं तो भाई 12 दिन में ख़त्म कर लेंगे। तो 12 दिन काम कराते हैं ए और बी से। ए और बी मिलकर एक दिन में 3 यूनिट काम करते हैं, तो 12 दिन में कुल इतना काम करेंगे। ठीक है, अब यही काम हमें ए से कराना है कि भाई ए अकेला कितने समय में करेगा, तो जितना भी काम है जिससे कराना है उसकी क्षमता से भाग दे देंगे। तो ए की एफिशिएंसी से भाग दे देंगे तो रिजल्ट आ जाएगा 18 दिन, कि भाई ए अकेला इस काम को 18 दिन में कर ले जाएगा। ये भी बेसिक अप्रोच है। ठीक है, जैसे ही आप लोग जो है थोड़े से भी पकड़ बनेगी टॉपिक पे, तो इस टाइप के क्वेश्चन तो मौखिक लगेंगे, हमें कहीं कोई पेन चलाने की ज़रूरत नहीं है। और कई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि हम लोग बहुत ही आसान तरीके से, मतलब कई कठिन क्वेश्चंस जो है दूसरे तरीके से निकाल ले जाते हैं। तो हमने बताया था कि टॉपिक में केवल एक कॉन्सेप्ट सीखना सही नहीं है, यहाँ पे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, उससे कई नए नए कॉन्सेप्ट निकल के आएंगे। हर क्वेश्चंस को करने का तरीका हो सकता है डिफरेंट हो, तो ये सब चीज़ें प्रैक्टिस से होंगी। चलें, नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं आगे सैम्पल की ओर। सपोज़ हमें एफिशिएंसी का रेशियो दिया हुआ है। ठीक है, एक सिंपल सा हम फिगर लिख दे रहे हैं, लैंग्वेज पे आधारित क्वेश्चंस हम लोग प्रैक्टिस करते समय पढ़ेंगे। एफिशिएंसी का रेशियो दिया हुआ है ए, बी, सी, डी और ई का। इनकी जो कार्य क्षमता का अनुपात है वो सपोज़ 1:2:3:4:5 है। ठीक है, और यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चंस में, क्वेश्चन नंबर पहला है कि यदि काम को ए, बी और सी तीनों मिलकर करते हैं तो काम को 27 दिन में पूरा कर लेते हैं। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि उसी काम को डी और ई कितने समय में कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन का पहला पार्ट है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, एफिशिएंसी सेम रहेंगी आपकी हर क्वेश्चन में, कि बी, सी किसी काम को करते हैं, तो बी और सी किसी काम को सपोज़ 25 दिन में पूरा कर लेते हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है उसी काम को डी और ए मिलकर कितने समय में करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन कि सी, डी और ई, सी, डी और ई मिलकर किसी काम को
15 दिन में करते हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है ए और बी मिलकर उसी काम को कितने समय में करेंगे। ठीक है, बेसिक, बिल्कुल बेसिक अप्रोच है यहाँ पे हम लोग देखेंगे। देखो मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट में बताया कि हमें जिसका भी टाइम दिया होगा हम लोग उतने ही दिन उसको काम कराएंगे तो टोटल वर्क मिल जाएगा, और उस टोटल वर्क में फिर जिससे हमें काम कराना होगा उसकी इफिशिएंसी से भाग दे देंगे। भाई हमें यहाँ पे दिया गया है कि सपोज़ ए एक दिन में 1 यूनिट काम करता है, बी एक दिन में 2 यूनिट काम करता है, सी 3 यूनिट, डी 4 यूनिट, और एक दिन का काम है ये सपोज़। तो 3 मिल जाएँ, ए बी सी तीनों मिलकर 27 दिन में काम को ख़त्म कर रहे हैं। तो 27 दिन में कितना कर लेंगे? तो 27 दिन में देखो तीनों मिल जाएँ तो एक दिन में कुल काम कितना होता है? 6 यूनिट। तो ए बी सी तीनों मिलकर एक दिन में 6 यूनिट काम करते हैं और क्वेश्चंस की भाषा के हिसाब से 27 दिन में सारा काम ख़त्म कर लेते हैं। और हमसे पूछा गया है तो ये टोटल वर्क बन गया, वर्क डन मिल के आ गया। अब यही काम हमसे पूछा जा रहा है कि डी और ई अकेले कितने समय में कर लेंगे। तो डी और ई की क्षमता से भाग दे देंगे हम लोग। ठीक है, डी और डी दोनों मिलकर काम करेंगे तो 9 से भाग दे दिया जाएगा, तो रिजल्ट आएगा 18 दिन। ठीक है, मीन्स डी और ई मिलकर काम करेंगे तो 18 दिन का समय लगेगा काम में करने में। नेक्स्ट है कि हमसे पूछा जा रहा है कि बी और सी अगर मिलकर काम करें तो 25 दिन में हो जाता है। ठीक है, उनकी कार्य क्षमता का अनुपात हमें डायरेक्टली यहाँ पे सपोज दिया हुआ है। बी और सी मिलकर यदि काम करते हैं तो 25 दिन में सारा काम खत्म हो जाता है, और उसी काम को यदि डी और ए मिलकर करें तो कितने दिन में होगा? तो चलो बी और सी को कराते हैं हम लोग 25 दिन। बी और सी एक दिन में 5 यूनिट काम करते हैं और 25 दिन में सारा काम ख़त्म कर लेते हैं। अब यही काम हमें कराना है किससे? डी और ए से। तो डी और ए भी दोनों मिलकर एक दिन में 5 यूनिट करते हैं। तो डी और ए की और बी और सी की इफिशिएंसी बराबर है, इसका मतलब इनको भी समय कितना लगेगा? 25 दिन का। तो डी और ए भी उसी काम को 25 दिन में ही कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है कि सी डी और ई तीनों मिल जाएँ यदि तो काम 15 दिन में हो जाता है। तो चलो तीनों को कराते हैं 15 दिन काम। सी डी और ई तीनों मिल जाएं तो एक दिन में हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे कितना काम हो रहा है? 12 यूनिट। तो 12 यूनिट यदि एक दिन में हो रहा है तो 15 दिन में इतना काम होगा, और यही काम हमें ए और बी दोनों से कराना है। तो ए और बी एक दिन में कितना कर पाएंगे? 3 यूनिट। तो रिजल्ट आएगा 60 दिन। मतलब वही काम ए और क्या था? ए और बी। तो ए और बी वही काम हमारा 60 दिन में पूरा कर पाएंगे। तो इस तरीके से ये बेसिक अप्रोच है एफिशिएंसी की। ठीक है, अब क्वेश्चंस का देखो कॉन्सेप्ट हमारा टोटल यही रहेगा, बस यहाँ पे क्या है कि क्वेश्चंस की भाषा कठिन करी जाएगी, लैंग्वेज कठिन करी जाएगी। तो लैंग्वेज को अभी हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि किस तरीके से, उसमें मैं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा। अभी जस्ट आपको सैम्पल क्वेश्चंस दिखा रहा हूँ कि भाई इस तरीके से होता है। ठीक है, ये बिल्कुल फाउंडेशन उन बच्चों के लिए है ये जिन लोगों ने कभी भी इस टॉपिक को नहीं पढ़ा है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो इफिशिएंसी में 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन इस तरीके से रहता है जब हमें डेफिनेट टाइम दिया रहता है। ठीक है, जो हम लोग क्वेश्चंस कर चुके हैं। नेक्स्ट टाइप रहता है यहाँ पे जो हमें डिफरेंस दिया रहता है। ठीक है, इफ़िशिएंसी में हमारे 2 टाइप बनते हैं। पहला क्वेश्चन ऐसा रहता है जिसमें हमें डेफिनेट टाइम, एक निश्चित समय दिया जाता है कि भाई इस काम को ये व्यक्ति या ये लोग इतने समय में पूरा कर ले जाएंगे। ठीक है, और नेक्स्ट जो टाइप रहता है उसमें हमें टाइप का डिफरेंस दिया रहता है, अंतर दिया रहेगा कि भाई ये इससे इतना तेज़ी से काम करता है और काम को 10 दिन कम में करेगा, या इस काम को इतने जल्दी कर लेगा। ठीक है, तो सेकेंड टाइप को समझेंगे हम लोग। जब हमें डिफरेंस दिया होगा तब हम लोग क्या करेंगे, ध्यान देंगे। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए बी से 3 गुना कुशल है, ए बी से 3 गुना कुशल है, मीन्स इनकी इफ़िशिएंसी का रेशियो हमें दे रखा है इस तरीके से, और बताया गया है अब भाई ये तेज़ी से काम कर रहा है, ए तेज़ी से काम करता है। ठीक है, ए की इफ़िशिएंसी ज़्यादा है बी से, और बताया गया है कि ये जो है 20 दिन कम लेता है बी से। ठीक है, 20 दिन कम लेता है बी से। तो यहाँ पे पूछा जाता है, कि बताओ ए अकेला काम कितने समय में करेगा, बी अकेला कितने समय में करेगा, और दोनों मिलकर उस काम को कितने समय में कर ले जाएंगे। ऐसा पूछा जाता है यहाँ पे। तो ध्यान से समझेंगे हम लोग। देखो हमें यहाँ पे ओरिजिनल डाटा टाइम दिया है, वो भी डिफरेंस के रूप में कि कम लेता है। तो जब भी समय हमें डिफरेंस में दिया जाए कि इतने दिन कम लेता है या इतने दिन अधिक लेता है, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, डायरेक्ट हम यहाँ से टोटल वर्क कैलकुलेट नहीं कर सकते।
टोटल वर्क डायरेक्ट तब कैलकुलेट कर सकते हैं जब हमें निश्चित समय दिया हो कि भाई ये बंदा इस काम को इतने समय में पूरा कर ले जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इस रेशियो को टाइम में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। और इफ़िशियंसी और टाइम का रिलेशन एक दूसरे का उल्टा होता है, लास्ट क्लास में डिस्कस किया था हमने। तो ये रेशियो सीधा पलट जाएगा, जब 2 टर्म है तो 1:3 बन जाएगा। अगर ए को लगता है 1 दिन का समय तो बी को लगता है 3 दिन का समय। हम लोग देख रहे हैं ए कितने दिन कम ले रहा है, 2 दिन कम ले रहा है, जबकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 20 दिन का समय कम लेता है। तो 2 यूनिट बराबर 20 है, मीन्स 10 गुना ज़्यादा है, 10 गुना ज़्यादा है। तो 10 के मल्टीपल में ए का टाइम और बी का टाइम निकल के आ जाएगा, ठीक है। इसके टाइम के रेशियो में गुणा कर देंगे 10 का, तो ए का टाइम हो जाएगा 10 दिन और बी का टाइम हो जाएगा 30 दिन। तो ए अकेला काम करता है 10 दिन में, तो बी अकेला काम करता है 30 दिन में। और दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो टोटल वर्क निकाल के ए और बी की इफिशिएंसी से डिवाइड कर देते हैं। तो टोटल वर्क हम चाहे इसके टाइम से निकाल सकते हैं, चाहे बी के टाइम से निकाल सकते हैं, किसी के भी टाइम से निकाल सकते हैं। सपोज ए अकेला 1 दिन में 3 यूनिट काम करता है, 10 दिन करेगा, तो टोटल वर्क ये हो गया। अब यही काम दोनों मिलकर कितने समय में करेंगे, तो दोनों की इफिशिएंसी है 4, तो 4 से डिवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये ए और बी दोनों का मिला के टाइम आ जाएगा कि भाई इन लोगों को मिलके इतना समय लगेगा। तो ये डिफरेंस पर रिलेटेड वीडियो है, ठीक है, कि भाई इन दोनों का अगर हमें डिफरेंस दिया हो टाइम में तो क्वेश्चंस कैसे करते हैं। तो ये बेसिक पूरी क्लास कंप्लीट हो गई टाइम वर्क की, जो फाउंडेशन क्लास बोली जाती है, ठीक है। इसके बाद अब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस लगाने की कोशिश करेंगे। अभी एक भी क्वेश्चंस मैंने स्टार्ट नहीं किया, ये मान के चलें। ये टोटल सैम्पल वीडियो है कि टाइम वर्क में कुछ तरीके के क्वेश्चंस बनेंगे और बेसिक हमारा बिल्डअप कैसे होगा, ठीक है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों तक पहुँचाएँ, ठीक है। थैंक यू।